सैफ अली खान की 2012 वाली कॉकटेल के पूरे 14 साल बाद इसका सीक्वल कॉकटेल 2 थिएटर में रिलीज हो चुका है। बंधु 2.0 के बिहाइंड द सीन क्लिप पर आप लोगों ने जो प्यार बरसाया है, उसके बाद में खुद को रोक नहीं पाया और सीधे थिएटर पहुंच गया। लव रंजन की लिखी इस कहानी में प्यार है, लिव इन का कंफ्यूजन है और एक तीसरा लव एंगल है जो तीनों की लाइफ में भूचाल ला देता है। अब सवाल यह है कि क्या शायद कृति और रश्मिका की ये तिगड़ी हमारी उम्मीद पर खरी उतरी है? चलिए जानते हैं आज के इस ऑनेस्ट रिव्यू में और बात करेंगे कि क्या आपको इस वीकेंड अपने टिकट बुक करनी चाहिए या नहीं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी है कुणाल और दिया यानी शाहिद और रश्मिका की, जिनमें प्यार है एंड दोनों कॉलेज से साथ में हैं और फिलहाल वह एक लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं। शादीशुदा नहीं है पर शादीशुदा कपल की तरह रहते हैं, बस रस्में बाकी है। वे शादी कब करोगे वाले सवालों से ऊब चुके हैं और इससे बचने के लिए वह एक हॉलिडे प्लान करते हैं इटली में। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है एली की यानी कृति की, और उसके आने के बाद जो उनकी लाइफ में होता है वह थोड़े बहुत ट्विस्ट और टर्न के साथ आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से इस फिल्म की स्टोरी लाइन चलती है ना, आजकल की फास्ट फॉरवर्ड जनता 20 से 30 साल के बीच वाली बहुत ज़्यादा रिलेट कर जाएगी, क्योंकि आजकल का प्यार इतना फास्ट है कि तू नहीं तो कोई और सही और कोई और नहीं तो कोई और सही। लेकिन फिर भी यह मूवी प्यार का एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दिखाती है। यह ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की है, लेकिन इसकी स्टोरी टेलिंग इतनी फास्ट है जिसकी वजह से यह 2.5 घंटे वाली मूवी तो नहीं लगती। एंड वो सिसिली के विजुअल्स, भाई मन तो कर रहा है कि अभी चला जाऊं। बाकी कैमरा वर्क बहुत बढ़िया है। गाने फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे थे और लास्ट में थोड़ी सी स्ट्रेच भी होती है फिल्म में। और मूवी के कुछ सीन्स थे जिन्हें मैंने ट्रेलर में देखा था, लेकिन मूवी में उन्हें डिलीट कर दिया गया या कहें तो हटा दिया गया, शायद नेटफ्लिक्स के लिए हो। और वह डायलॉग भी नहीं आया, मैं हीरा नहीं कोहिनूर हूँ। शाहिद और रश्मिका की ये जोड़ी ऑन स्क्रीन काफ़ी अच्छी लग रही है। शाहिद एक मैच्योर और पुराने वाले प्यारे लुक के साथ नजर आ रहे हैं। रश्मिका हर दूसरी बड़ी मूवी में आपको देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद भी उनकी फ्रेशनेस वही बनी रहती है। एंड कृति, भाई साहब, स्क्रीन पर वह इतनी बोल्ड और हॉट नजर आ रही है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट देने में 1 सेकंड भी नहीं लिया होगा। इतनी कमिटमेंट तो आजकल के लोग रिलेशनशिप में नहीं दिखाते जितनी हॉटनेस कृति ने इस रोल में दिखा दी। इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से किसी के बारे में आपको इतना नहीं पता कि आप उनके बारे में कोई राय दे सकें, क्योंकि यह कहानी प्यार का पंचनामा और सोनू की टीटू की स्वीटी वाले लव रंजन ने लिखी है। इसलिए आपको अंदाजा तो हो जाता है कि आगे क्या मिलने वाला है। लव रंजन अपनी फिल्म में कैरेक्टर्स को जिस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, उनका वही स्टाइल आपको इस मूवी में भी देखने को मिलता है। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर होमी अदिजानिया हैं, जिन्होंने कॉकटेल 1, अंग्रेजी मीडियम, मर्डर मुबारक और माय फेवरेट फिल्म राबता डायरेक्ट की है। मुझे इन दोनों की लगभग सारी मूवीज अच्छी लगती है और इसी वजह से मैं इस फिल्म को भी देखने गया था। मुझे ऐसा लगता है कि लव रंजन पहले सॉन्ग डिजाइन करते होंगे और फिर उसके बाद स्टोरी लिखते होंगे, क्योंकि हर म्यूजिक परफेक्ट कंडीशन में बिल्कुल सही जगह फिट होता है। मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और सुनने लायक हैं। इसमें टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, जिनमें माशूका जो कृति की एंट्री के वक्त आता है, जब तलक जो ऑलरेडी काफ़ी वायरल हो चुका है, वल्लाह जो एक पंजाबी सॉन्ग है, लहर और तुझको जो अरिजीत सिंह ने गाया है, जग से लाज जो इंटरवल के बाद सबसे पहले आता है, और बंधु 2.0 जो इस मूवी की जान है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप इन सॉन्ग्स को थिएटर में सुनोगे तो आपका एक्सपीरियंस डबल होने वाला है। वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ कई सारे लोग हैं जिन्हें यह मूवी इतनी पसंद नहीं आ रही है, और यह नॉर्मल है क्योंकि हर तरह का सिनेमा होता है और उसकी अलग अलग ऑडियंस होती है। सैयारा मूवी के टाइम पर भी कई सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था और कई लोग तो थिएटर में छाती पीट पीट कर रो रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मूवी अच्छी नहीं थी। कुछ मूवी प्योर रोमांटिक होती है, कुछ कॉमेडी तो कुछ एक्शन, और कुछ फिल्म तो फैंटेसी रोमांटिक मूवी होती है, जैसे कि यह है। यह फिल्म 20 से 30 साल के लोगों को टारगेट करती है, क्योंकि जो चीज़ आप फैंटेसाइज करते हो ऐसी ही चीज़ हम मूवीज़ में ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। और मैं भी 24 साल का ही हूँ, तो नो डाउट मुझे यह मूवी काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि ये मेरा मानना है, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है। प्लीज़ कमेंट कीजिए। कॉकटेल 2 एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो 19 जून 2026 को रिलीज़ हुई। इसका बजट लगभग 150 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इसने अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 100 करोड़ की कमाई कर ली है। मुझे लगता है कि यह मूवी अपने बजट को कवर कर ही लेगी।
इसकी IMDb रेटिंग 10 आउट ऑफ 8.3 की है। मैं इस मूवी को देता हूँ 10 आउट ऑफ 9 स्टार। मैंने कॉकटेल 1 नहीं देखी, इसलिए मुझे यह फिल्म काफ़ी फ्रेश नज़र आई है। हालांकि मैं अगला मूवी रिव्यू इसी का अपलोड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस मूवी को देखने का मन बना ही लिया है तो आप मेरी बुक माई शो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर अभी तक आपने इसका ट्रेलर रिव्यू नहीं देखा है तो आप उसे भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और मैंने बंधु 2.0 का बिहाइंड द सीन भी डाला है, जिस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वह वीडियो भी जाकर देख सकते हो। मैं दोनों तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।